वो तो है कि क्योंकि वो संगठन के आदमी हैं और भावना समझ रहे हैं कि अथक प्रयास करने के बावजूद भी कांग्रेस जो अपने सामने में समक्ष में जो उनका विपक्ष है उसको काउंटर नहीं कर पा रही है, तो कहीं न कहीं मूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जब हम कांग्रेस प्रेसिडेंट थे तो हमने भी बहुत बार कहा था कि ये जो लोग जो हैं, और राहुल गांधी बार बार कहते थे उस समय भी कि घोड़ा दो तरह का होता है, एक शादी वाला घोड़ा होता है, एक डरबी में दौड़ने वाला घोड़ा होता है। लेकिन दोनों घोड़ा को बैठा दीजिएगा तो समझे में नहीं आएगा कि दूल्हा कौन घोड़ा चढ़ता है, दूल्हा चढ़ने वाला कौन घोड़ा है और डरबी में दौड़ने वाला कौन घोड़ा है। सब वैसे ही साफ साफ कुर्ता पजामा बंडी पहने रहता है, दिल्ली में घूमते रहता है। तो इसको तो चिन्हित करके काम करना ही चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को डरबी में दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए। दूल्हा लादने वाला घोड़ा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही रेस में जाएगा वो थमस जाएगा। भाई जगताप एक कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कुत्ता कर दिया। ये गलत बात है। ये सब भाषा जो है ये कोई अच्छी भाषा नहीं। बहुत सार्वजनिक जीवन में भाषा की जो मर्यादा है वो टूटते जा रही है, और खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने इतना आजादी की लड़ाई में जिनकी इतनी भूमिका है, उनके नेताओं को तो शालीनता, उनका जिसको बोलते हैं पेटेंट होना चाहिए। शालीनता में शालीनता रखना चाहिए, भाषा की शालीनता रखनी चाहिए। अभी किसी संस्थाओं को जो संस्थागत है, वैसे संस्थाओं को जो इंडिपेंडेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अब उनको आप कुत्ता कहिए, कभी किसी जज के बारे में कुछ कह दीजिए, ये सब तो संस्थागत चीजें हैं ना। आपको अपनी भावना है, अपनी भावना को आप व्यक्त करने का 50 तो तरीका है और 50 तो भाषा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो अपोजिशन है आज देश में, इसका एक ही काम है, देश की जो जनता है उसको मिसलीड करना, उनको और कोई काम नहीं रह गया है। अब ये देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा है वो सत्य है, क्योंकि आप पिछले जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ है, एक दिन भी पार्लियामेंट में पब्लिक तो आपको तभी देखेगा ना, व्हाट यू वांट, हाउ यू आर आर्गुइंग। ये है ना बहस का मामला। पक्ष और विपक्ष तो तभी देखता है पब्लिक किसी के पक्ष में कैसे आता है, जब आप उस तथ्यों पर बहस कर रहे हैं। पार्लियामेंट खुला हुआ है, आप बहस करके पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं। पार्लियामेंट शुरू करने के लिए, और पार्लियामेंट ऐसा तो है नहीं, सरकार तो अपनी विधायी काम जो है करा लेती है, सब फाइनेंस बिल पास करा लेगी, उसके लिए तो विपक्ष की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी है जो नए मेंबर्स आए हैं, परेशानी है जिनको सीखने का मौका मिलता, जिनको इस बहस को देखने का मौका मिलता। ये पहले आपका पार्लियामेंट देखिए किस तरह से बहस होता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुनिए, इंदिरा जी का भाषण सुनिए, किस तरह के बहस होते थे। लोग तैयारी करके आता था कि बहस में पार्टिसिपेट करना है। अब वो सब चीज खत्म हो रहा है, तो नया जनरेशन व्हाट दे विल लर्न फ्रॉम देम। अभी जो पार्लियामेंट है इससे क्या लर्न करेंगे? अशोक चौधरी जी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में कॉलेज है, उदय प्रताप कॉलेज, यूपी वक्फ बोर्ड ने उसको नोटिस दे दिया है कि यहाँ पहले मस्जिद था, मेरी जमीन है, ये 115 साल पुराना कॉलेज। नहीं, ये सब भी हर चीज किसी चीज का अति अच्छा नहीं, किसी चीज का अति अच्छा नहीं। अब वो तो लीगल मैटर है, लेकिन अब इतने साल से जो कॉलेज चल रहा है, हमको नहीं मालूम है कौन है, कॉलेज क्या है, लेकिन कॉलेज चल रहा है, कॉलेज एस्टैब्लिश्ड है। अब उसको ये सब है ना, इसके चलते ही ना सब समस्याएं हैं। आपको भी लीनियंट होना पड़ेगा, मिनॉरिटी लीडर्स को भी लीनियंट होना पड़ेगा, और जो हमारे हिंदू लाइन पे पॉलिटिक्स करते हैं उनको भी लीनियंट होना पड़ेगा। ये कोहेसिव एटमॉस्फेयर में चलेगा। प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बने, तो ये सब के लिए, हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात होगी। अगर हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनेंगे तो हमारे यहाँ बेरोजगारी लगभग खत्म हो जाएगी, हमारा पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख हो जाएगा, और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कहां चला जाएगा। तो अगर हम उसको पाना चाहते हैं तो इन सब चीजों में फंसना नहीं ना है। शादी अगर बेटी के आप कर रहे हैं और इस शादी में फूफा क्या कर रहे हैं, मामा क्या कर रहे हैं, उसके फेरा में रहिएगा तो आप शादी नहीं बेटी का होगा। आपको बेटी का शादी करना है तो पहले आपको तो हाथ जोड़ के निकाल। तो जो लोग भी हैं जो चाहते हैं हिंदुस्तान को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना, वो सबको इन सब चीजों से निकलना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर से बाहर कब निकलिएगा आप लोग? अपोजिशन कब निकलेगा स्मार्ट मीटर से बाहर? स्मार्ट मीटर, देखिए, अपोजिशन को लगता है कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो जनता है वो हमको बहुत समझेगी कि हम भारी उनके लिए चिंता कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश का जो विकास है उसको भी तो आप देखिएगा। आज भी हम इस देश में सबसे सस्ता बिजली दे रहे हैं और बिजली खरीद के दे रहे हैं।
तो निश्चित रूप से हम जनता को फायदा दे रहे हैं, लेकिन जो हम कम दे रहे हैं उसका तो पैसा आप दीजिए। ऑपोजिशन कहता है ये बात जरूर कहता है कि काम नहीं हो रहा है, इसलिए कि उनके पास तो 22,000 करोड़ का बिहार था ना। MMGSY, PMGSY, हमारे डिपार्टमेंट में PMGSY से मात्र 8,000 किलोमीटर पक्की सड़क थी जब नेता आए थे, मात्र 8,000, और आज 118,000 किलोमीटर पक्की सड़क है। फर्क समझ लीजिए। काम नहीं हो रहा तो यही कोई अंधा होगा, उन्हीं को नहीं दिखेगा बिहार में काम। एक पूरे दुनिया में हिंदुस्तान सबसे तेज गति से आगे, विकास दर से आगे बढ़ रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में बिहार सबसे तेज गति से 11% का विकास दर से आगे बढ़ रहा है। अब इनको काम अंधे लोग न समझेगा। अब किसी को नहीं दिखता चाहता है, देख करके भी कोई सुंदर को क्रूप बोले, यार ये तो बहुत क्रूप है, तो क्या कह सकते हैं।